हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे कि क्या अभाव ही दुख है। दुख और अभाव में क्या फ़र्क है। तो निश्चित ही आप पूरा वीडियो सुने, तभी आपको बातें समझ आएगी। और जब वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें, ताकि बातें और लोगों तक पहुँचे। दोस्तों, दुख आदमी के जीवन की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वो दुख है। और आदमी इसी भ्रम में जीता है कि अभाव ही दुख है। अगर आदमी के जीवन को देखें तो सारे के सारे लोग अभाव को पूरा करने के लिए भागते हैं। उन्हें लगता है कि जो सुख है, जो उनके जीवन में मस्ती है, आनंद है, वो अभाव के पूरा हो जाने से आ जाएगा। उनका दुख जो है वो दूर हो जाएगा। मेरे पास किसी चीज का अभाव, इसलिए मैं दुखी हूं, यही तो लगता है आदमी को। लेकिन दोस्तों, अगर जो गहराई से जीवन को देखेगा, जो अपने आप को समझेगा, वो साफ साफ जानेगा कि अभाव दुख नहीं है। अभाव अलग बात है, दुख अलग बात है। अभाव हो रहा है आपको, जैसे कि मान लीजिए मुझे पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो यह मेरा अभाव है। उससे मुझे ठंड लग रही है, मेरा शरीर कष्ट में आ रहा है, तो वह एक कष्ट है, अभाव के कारण हो रहा है। मुझे पैदल चलना पड़ रहा है काफी दूर, वहां जबकि कोई सुविधा नहीं है मेरे पास जाने के लिए, न बस से, न ट्रेन से, न बाइक है, न कुछ। वहां अभाव है। तो वहां अगर यातायात की व्यवस्था हो जाती है मेरे लिए, तो निश्चित अभाव वो पूरा हो गया, और वो होना चाहिए। खाने को अन्न नहीं मिल रहा है तो अभाव है, वो तो होना चाहिए, उसके लिए कोई नहीं रोकेगा। उतना तो हर इंसान को करना चाहिए कि वो अपने अभावों को पूरा कर सके। लेकिन दुख बिल्कुल अलग है। वो कैसे? वो ऐसे कि जो दुख है ना, वो हमारे अहंकार से निकलता है। जब हमारे अहंकार को कोई चीज अच्छा नहीं लगता ना, जब वो किसी से छोटा महसूस करता है ना, जब उस पर चोट पड़ती है ना, तब दुख उत्पन्न होता है। जैसे किसी से ईर्ष्या हो रही है मुझे, कोई मेरे से अच्छा कपड़ा पहन के आ गया, ब्रांडेड, तो मुझसे उससे ईर्ष्या हो रही। मैं साइकिल से जा रहा हूं, कोई कार से आ गया, उससे मुझे ईर्ष्या हो रही है। मेरा अहंकार चोटिल हुआ, वहां दुख उत्पन्न होगा। यहां की कोई अभाव की बात नहीं है। कपड़ा जो है आपके पास, वो आपका शरीर ढक रहा है। जो आपके पास साधन है, उससे काम चल रहा है। लेकिन किसी और को देखने से कि भाई किसी के पास मेरे से ज्यादा है, बड़ा है, कीमती है, उससे जो मेरे भीतर अहंकार को चोट लगी, जो अहंकार मेरा छोटा पड़ा, वो दुख है। कोई मेरे जाति पर कुछ बोल दिया, कुछ धर्म पे बोल दिया, कुछ मैं जो अपना व्यक्तित्व है मेरा, उस पे कुछ बोल दिया, वहां चोट लगी, वो दुख है। ये सारा जाति धर्म जो व्यक्तित्व है, सारा मानसिक है, सारा हमने गढ़ा है। वो हमारा अहंकार का ही स्वरूप है, मैं का ही स्वरूप है। और उस पर कोई चोट पड़ता है ना, कुछ छोटा महसूस करवाया जाता है ना, तब दुख उत्पन्न होता है। और उसका इलाज बाहर नहीं है। हम क्या करते हैं कि भाई अब जब मेरे पास दुख उत्पन्न हुआ, जब मेरा अहंकार
छोटा महसूस किया तो हम दौड़ लगाते हैं कि हम भी कैसे ब्रांडेड कपड़े पहने। जब हम साइकिल से चल रहे हैं, मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, तब हमारी दौड़ शुरू हो जाती है कार तक पहुंचने की। उसके लिए हम खूब खटते हैं, गधा बन जाते हैं जीवन में, अपना सुख, चैन, रिश्ते, नाते, सहज जीवन सब कुछ खो देते हैं, सहज शांति, सब कुछ। तो देखिए आप किस प्रकार अभाव में और दुख में फर्क है। कोई भी आप दुख का स्वरूप बताएं, वहां सीधे सीधे वो अहंकार से संबंधित होगा। खाना खाना अलग बात है, भोजन जुटाना अलग बात है, पौष्टिक खाना हो, लेकिन ये कल्पना करने लगा कि मैं 5 स्टार होटल में ही हर महीने में जाकर खाना खाऊं क्योंकि कोई और खा रहा है और मेरी वो पूर्ति नहीं हो रही तो मैं दुखी हो रहा हूं। ये अभाव नहीं है, ये दुख है। और इसका इलाज आप सोचते हैं कि भाई वहां जाकर के पूरा होगा और इसीलिए आप दौड़ते भी हैं पूरा जीवन में। तो अभाव नहीं है, वो मन की बीमारी है, वो अहंकार की समस्या है। इस बात को आप साफ साफ समझें। दुख अहंकार की समस्या है। और इस दुख को दूर करने के लिए आंतरिक समझ होनी चाहिए, आत्मज्ञान जरूरी है, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रियलाइज। हम क्या हैं भीतर से, हमारा मन क्या है, हमारी कंडीशनिंग कैसी हुई है, इसको जानना जरूरी है। बाहर भागना जरूरी नहीं है। बाहर कितना भी भाग लेंगे ना, दुख का समाधान नहीं होगा। बाहर से आपके अभाव जरूर पूरे हो सकते हैं, लेकिन जो आपने समझ लिया है कि दुख आपके अभाव के कारण है, यह गलत बात है। आपके पास जो अभाव है उसके कारण आप दुखी नहीं है, अहंकार के कारण दुखी। जो भी समस्या है रिश्ते में, नाते में, समाज में, उस सब का कारण कहीं ना कहीं आदमी के भीतर का अहंकार है। अभाव नहीं है, उसका अहंकार है, उसकी नासमझी है, जिसके कारण उसे लग रहा है कि मेरे पास किसी चीज का अभाव है और वो उस अभाव को पूरा करने के लिए और कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देता है और कितनों को दुखी कर देता है, समाज में अशांति उत्पन्न कर देता है, समाज में जो व्यवस्था है उसको भंग कर देता है, समाज में अश्लीलता फैला देता है, धरती को तबाह कर देता है उस अभाव को पूरा करने के लिए। जबकि वो अभाव नहीं है, वो अहंकार था। और अहंकार का इलाज समझ से आएगा, आत्मज्ञान से आएगा। लेकिन आदमी उल्टा दिशा में दौड़ रहा है, सुख के लिए, आनंद के लिए, मस्ती के लिए, दुख को दूर करने के लिए। और यही कारण है कि आदमी कितना भी ढनाढय हो जाता है, कितना भी ऊंचे पदों पर पहुंच जाता है, कितना भी उसके पास सुविधा होती है, लेकिन दुख उसके जीवन से नहीं जाता। उसे अभी भी लगता है कि कुछ ना कुछ अभाव है, क्योंकि वो अपने से आगे वाले को दिखता है। और यही होगा हर इंसान के साथ। तो आपको साफ साफ समझना होगा कि वो माध्यम नहीं है दुख को दूर करने के लिए। अभाव दुख नहीं है। निश्चित ही किसी के पास कपड़े नहीं है तो कपड़े जुटाए, भोजन नहीं है तो उसका उपाय करे, मेहनत करे, और उतनी आसानी से किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कहे कि भाई मेरे पास गहने नहीं है, तो यहां अभाव नहीं है, यह अहंकार की बात है। क्योंकि गहना से हमारी कोई जीवन की जरूरत पूरी नहीं होती, हमारा जीवन से उसे कोई लेना देना नहीं, वो सारा का सारा अहंकार से लेना देना है। तो निश्चित ही मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे कि दुख और अभाव में क्या फर्क है। जहां तक अभाव को दूर करने की बात है वहां तक राजी हुआ जा सकता है, वहां तक बात सही है। लेकिन दुख को अभाव समझ बैठना आपकी सबसे बड़ी भूल है।
आप कभी उस मार्ग से सुखी नहीं हो सकते, आपका कभी दुख नहीं दूर हो सकता। दुख को दूर करने के लिए आत्मज्ञान जरूरी है। आपको अपने भीतर मुड़ना पड़ेगा, अपने मन को समझना पड़ेगा बारीकी से। जो परत दर परत इस पे जो काई जमी है ना, जो धूल जमी है, उसको साफ करना पड़ेगा। साफ साफ देखना पड़ेगा अपने आप को कि आप क्या हो। जो जीवन में इच्छाएं उठ रही, जो सपने हैं आ रहे हैं, जो आपकी दौड़ है, वो क्यों है। कोई आप जब कर्म कर रहे हैं, जब कोई आपके भीतर विचार उठा, वो कहां से उठा, यह देखना पड़ेगा। और जब आप इस प्रकार देखते हैं ना, तभी जाकर के आपको सही सही समझ आती है। जब आप अध्यात्म के माध्यम से अपने आप को जानते हैं, जानने लगते हैं, इस प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं, तब धीरे धीरे आपके जीवन से दुख दूर होता है। तब जीवन में मस्ती आती है, तब बाहर की दौड़ समाप्त हो जाती है। और सिर्फ वही माध्यम दुख को दूर करने के लिए। जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, संत हुए, जो सत्य के ज्ञानी हुए, जो सत्य के जानकार हुए, जो ज्ञानी जन हुए, वो साफ साफ इस बात को कहते हैं और उनके जीवन में बखूबी वो चीज दिखाई देती। उनके पास बहुत बड़ी संपत्ति नहीं होती, बहुत महंगे वस्त्र नहीं पहनते, लेकिन उनके व्यक्तित्व में जादू होता है। उनकी समझ ऊंचे स्तर की होती है, उनके चेहरे पर प्रसन्नता होती, कोई सिकन दिखाई नहीं देता, कोई अभाव दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनके पास आत्मज्ञान होता है। उन्हें झूठ में और सच में फर्क मालूम होता है कि क्या उनके जीवन में झूठ है और क्या सच है। और जब सत्य से साक्षात्कार होता है आदमी का, तो साफ साफ वो देखता है कि वो कितना शक्तिशाली है, वो कितना बड़ा खजाना है। बाहरी चीजों पर निर्भरता उसकी कम हो जाती है, देख लेता है संसार की नश्वरता को। जब तक भाई संसार की चीजें हैं उसका उपयोग करता है, नहीं है कोई बात नहीं। तो आपको समझना होगा कि दुख और अभाव में फर्क होता है, तभी जाकर के आपके जीवन से दुख दूर होगा। उसके लिए आप कोशिश करेंगे, नहीं तो जीवन भर भागते रह जाएंगे, वस्तुएं जुटाते रह जाएंगे, लेकिन कभी जीवन से दुख दूर नहीं होगा। आप अपने कीमती जीवन को खो देंगे, कीमती संबंधों को खो देंगे, कीमती स्वास्थ्य को खो देंगे। जो ये धरती है, प्रकृति है, उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे, अपने शौक को नहीं पूरा कर पाएंगे, लेकिन भागते रहेंगे, भागते रहेंगे। कभी इस चीज का भाव, कभी उस चीज का भाव, कभी उस चीज का भाव, फिर उसे उब जाएंगे, फिर कोई और नया अभाव आ जाएगा जीवन में, और सुख आएगा नहीं, दुख दूर नहीं होगा। तो निश्चित ही इस बात को समझिए और अध्यात्म के माध्यम से स्वयं को जानिए। अपने अहंकार के चाल को समझिए कि अहंकार बना कैसे, मन क्या है, जीवन क्या है, जीवन किस लिए है। सिर्फ यांत्रिक रूप से समाज की देखा देखी करते रहने से दुख नहीं दूर हो जाएगा। जो सूचनाएं भीतर डाली गई है उसी के माध्यम से करते रहने से कुछ नहीं होगा जीवन में। कोई आनंद नहीं आएगा, कोई मौज नहीं होगी, कोई स्वतंत्र नहीं होगी जीवन। दुख, डर, लालच, ईर्ष्या सब बना रहे। समाज इसी प्रकार अशांति में जिएगा, डर में जिएगा, युद्ध होंगे, हिंसा, सब चीज होगा। तो निश्चित ही आपको यह बात समझ आ रही है। धन्यवाद दोस्तों।